सर्वनाम। जो पिछले बुधवार को यानी कि लास्ट हिंदी का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ाया था और समझाया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहले थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, बाद में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी भी नाम की जगह पर उसका या कोई और शब्द प्रयोग किया जाए, यानी कि महेश जा रहा है उसकी जगह पर हम कहें वह जा रहा है, इसकी जगह पर बोले यह जा रहा है। तो ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, वह, यह, इन, यह, मैं, आप, तो वो सारे शब्द होते हैं सर्वनाम। और हमने ये भी सीखा था कि सर्वनाम ज्यादातर हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं। यानी कि सर्वनाम में हमें कभी पता नहीं चलता ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर पता लगाना है तो क्रिया या फिर विशेषण से हमें पता चलता है कि ये सर्वनाम पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है या फिर स्त्रीलिंग के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल था कि कोयल बोल रही है, तो उसकी जगह पर हम बोले कि वह बोल रही है, वह, तो वह बोला तो समझ में आ जाएगा कि वह बोल रही है, इसलिए पता चल जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है। वह काली है तो काली है इसलिए बोला, तो इसलिए भी हमें पता चलेगा ये स्त्रीलिंग है। वरना वह शब्द तो पुल्लिंग में भी आएगा। जैसे कि वह बोल रहा है तो वह है, तो वहां पर बोल रहा है तो वह उसे हम समझेंगे पुल्लिंग। वह काला है तो वहां पर काला है इसलिए हम समझेंगे उसे पुल्लिंग। यानी कि सर्वनाम हमेशा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान होते हैं, और उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमें जानना है तो वो हम क्रिया या फिर विशेषण के द्वारा जान सकते हैं। फिर हमने सीखा था सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन से भेद? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो उनमें से पहला हमने सीखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो 3 प्रकार के पुरुष बताए जाते हैं हिंदी में। एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है अन्य व्यक्ति। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद। एक हुआ बोलने वाला जिसे कहते हैं उत्तम पुरुष, जिसके लिए शब्द होते हैं मैं और हम। जिन वाक्य में मैं और हम शब्द आए तो वो समझो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? तो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम और आप, जहां तुम और आप शब्द का प्रयोग किया जाए तो समझो सुनने वाला, तो उसे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक। ओके। और अन्य पुरुष, जहां पर वह या फिर वे शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो समझो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वो आपको याद रखना है। 3 प्रकार के सर्वनाम पुरुषवाचक में बताए, उसके 3 भेद बताए पुरुषवाचक सर्वनाम के। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जब अपने लिए बात करती है, आप इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष हमारे सामने वाला जो हमारी बात सुन रहा है, इंग्लिश में कहे तो सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। आगे दूसरा सर्वनाम का प्रकार हमने सीखा, भेद हमने सीखा निश्चयवाचक। तो यहां पर हमने सीखा था कि जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताए कि यह बात यही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, ऐसा बताए हमें, तो वो होता है निश्चयवाचक। जैसे कि यहाँ पर वाक्य यह रोहित का बस्ता, तो ये बैग किसका है? पक्का बता दिया है, रोहित का ही है, तो ये निश्चय हुआ। बाहर मेज रखिए, वह उठा लाओ, तो जो मेज रखिए उसी को उठा लाना, तो वो निश्चय यही करना है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हुआ हमारा रिवीजन। अब हम आगे पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि जैसे कोई, कुछ और किसी, यानी कि इसमें ये कहे वैसे सर्वनाम जिसे हमें पक्का ना पता चले। जैसे कि मानो कि आप क्लास से बाहर खड़े, कोई सर आपको देख ले तो कहते कि जाओ 5वीं कक्षा में किसी भी लड़के को बुला के लाओ। तो किसी लड़के को बुला तो वो पक्का नहीं बताया कोई भी लड़का, तो किसी लड़के को या कोई लड़की को बुला तो ये किसी या फिर कोई पक्का नहीं बताया, इसलिए वो अनिश्चयवाचक है। मानो कि बता दिया कि यह लड़के को बुलाओ, कि भाई किसी का नाम दे दिया, तो वो हो गया निश्चय। तो निश्चय होता है वो पक्की बात होती है, और अनिश्चय वहां पर पक्की बात नहीं। जैसे कि मानो कि मैंने बताया आपको कि जब 5वीं कक्षा में जाओ, विजय नाम का लड़का है, उसके पास से उसकी बैग लेके आओ। तो वहां पर उसकी बैग किसकी, विजय की बैग लानी है, हमें पक्का पता है, तो वो हो गया निश्चयवाचक। लेकिन मैं हमको ऐसा कहूं कि 5वीं कक्षा में जाओ और किसी की बैग लेके आओ, तो वो हुआ अनिश्चयवाचक। किसकी लानी ये सर ने बताया नहीं। यानी कि जहां पर हम पक्का बताए तो वो निश्चयवाचक, जहां पर हम पक्का बताते नहीं, एक अंदाज लगा देंगे ऐसा कुछ कि 5वीं कक्षा में यह लड़के को बुलाओ, तो वो पक्का हो गया, और किसी भी लड़के को बुलाओ तो वो अनिश्चय हुआ। तो जहां पर अनिश्चय बात होती है, कोई पक्की बात होती नहीं, जैसे कि यहाँ पर वाक्य है 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ, तो किसी को भी बुला के लाओ, वो किसी शब्द अनिश्चयवाचक है। कुछ भी लिख कर दिखाओ, कुछ भी लिखो, तो वो क्या लिखना है बताया नहीं, तो वो अनिश्चय। जैसे कि मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा, तो मैं कहूँगा यह लिखो और बताओ, तो यह लिखना, तो यह क्या हो गया, पक्का बताए कि यही लिखना है और कुछ लिखना नहीं है। आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो सर या मैम कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट बनाना है, तो यो पक्का हो गया, तो वो निश्चय है, तो उसे कहेंगे निश्चयवाचक। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट आपके मन पसंद का कोई भी बनाओ, तो वो हो गया अनिश्चयवाचक, कि उसमें कोई पक्की बात बताई नहीं। आगे, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई, कौन खड़ा ये पता नहीं, यह दरवाजे पर खड़ा है तो पक्का है, लेकिन कोई दरवाजे पर खड़ा है तो पक्का बताया नहीं। यानी कि एक तरह से समझो, जहां पर हमें पक्की बात पता हो तो वो होता है निश्चयवाचक, जहां पर हमें पक्का पता नहीं है तो वो होता है अनिश्चयवाचक। आगे, यहां पर आगे का चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि कोई चीज हम जानने के लिए या फिर कोई चीज पूछने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करें तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि किसी को हमने कुछ भी क्वेश्चन पूछा या कुछ भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन के लिए जो शब्द, प्रश्न के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया तो उसी को कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पर लिखा कौन, क्या, किसकी, कौन नहीं पहुंचा, तो ये प्रश्न है। बाजार से क्या लाई, तो क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है। पुस्तक किसकी है, तो किसकी। यह कौन है, तो कौन। अगर यह शब्द के लिए हम पूछते तो होता निश्चयवाचक, लेकिन कौन के लिए हम पूछते हैं तो वो होता है प्रश्नवाचक। आपको ये भी देखना होता है किस शब्द का सर्वनाम पूछा है। मैंने आपको यह, मानो कि वाक्य यह कौन है, तो यह शब्द आपको डार्क करके दिया गया, तो आपको समझना है कि यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। कौन है ये शब्द आपको डार्क या बोल्ड करके दिया जाता है, तो आपको बताना है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए, वो कोई भी शब्द हो, तो उसे कहेंगे प्रश्नवाचक
सर्वनाम। आगे का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यहां पर बताया गया कि जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्य के खंडों को जोड़ा जाए, जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, जिसे, जैसा आदि। यानी कि दो अलग अलग वाक्य उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे तो उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पर है कि जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आ जाता है। तो किसे समझ में आता है? कि जो सुनता है। तो उन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? जो। कक्षा में ध्यान से सुनता है जो, उसे सब कुछ समझ में आता है। तो ये जो शब्द है ना, वो जोड़ने का काम, उन दोनों वाक्यों को एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करता है। हम कहते हैं ना कि जो प्रथम आएगा उसे इनाम मिलेगा। तो उस इनाम किसे मिलेगा? जो प्रथम आएगा। तो दोनों वाक्य में मानो कि वाक्य ऐसा ही होता है कि प्रथम आएगा उसे इनाम मिलेगा। तो किसे इनाम मिलेगा? जो प्रथम आएगा। तो ये जो जोड़ने का काम करता है। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता। तो यहाँ पर जैसा शब्द जोड़ने का काम करता है। उन्होंने बुलाया है, उनसे, जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए कि जिन्होंने तुम्हें बुलाया। तो किससे पूछना है? तो कि जिन्होंने बुलाया। यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे, उन दोनों के बीच में संबंध जो बताइए उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह आपको याद रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, दोनों वाक्यों में समानता बताए, दोनों वाक्यों में संबंध बताए, तो उन्हीं शब्दों को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे कहते हैं निजवाचक। निज यानी कि अपना, खुद के लिए, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, खुद के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने, आप स्वयं करके देखिए। तो आप और स्वयं दोनों सर्वनाम है, लेकिन खुद के लिए प्रयोग किए गए, तो उसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप इधर आ जाएगा, अपने आप। यह कार्य मैं खुद करूंगा, तो मैं, यहाँ पर कौन सा शब्द है? मैं। यह कार्य तो मैं खुद करूंगा, तो मैं शब्द है। यानी कि यह चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो हम, वो निजवाचक है। तो जहां पर खुद के लिए बात की जाए तो उसके लिए उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपका सर्वनाम का चैप्टर। तो फिर से एक बार पूरा यहाँ पर मैं बता देता हूं। हम जान गए, यहाँ पर लिखा है जातिवाचक। जातिवाचक उसे कहते हैं जिसमें जाति बताई जाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अलग अलग उसके भेद बताए जाए, तो उसे कहते हैं जातिवाचक। ओके। कोई मुझे पूछ रहा है जातिवाचक मतलब क्या? कौन पूछ रहा है? हाँ, ओम पटेल। ओम जातिवाचक यानी कि अब जाति बताई जाए, यानी कि मानो के लड़का खड़ा हो जाए। तो लड़का खड़ा हो जाए मतलब वो हम संज्ञा में सीख चुके। संज्ञा जब सीखे थे ना, तो उसमें हम सीखे थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सब कुछ हम संज्ञा में सीखे थे। तो उस समय हमने बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानना है। तो जैसे कि व्यक्तिवाचक, खुद के लिए बात करना है, मैं ऐसा कहूँ कि ओम खड़ा हो जाए, तो मैंने ओम की बात की, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक।
जातिवाचक मैं ऐसा कहूं लड़के खड़े हो जाओ, तो लड़के मतलब सभी लड़के, तो सभी लड़के खड़े हो जाएंगे, तो वो जातिवाचक हो गए, क्योंकि एक लड़का नहीं, लड़के तो बहुत सारे। विद्यार्थी खड़े हो जाओ तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएगी, तो वो हो गया जातिवाचक। जहां पर एक व्यक्ति की बात हो और सभी लोग समझाए, ऐसे सब लोग को समझ जाए, तो वो जातिवाचक। जैसे कि मैं ऐसा कहूं कि क्लास से बाहर हाथी जा रहा है, रोड पर हाथी जा रहा है, तो हमने वहां पर हमारी नजर नहीं गई, फिर भी हम समझ जाते हैं कि हाथी कैसा होता है, कि चार बड़े बड़े पैर होते हैं, बड़ा सा शरीर होता है, छोटी सी पूंछ होती है, आगे सूंड होती है, हम समझ जाते हैं। तो वो होता है जातिवाचक। यानी कि एक हाथी हमने देखा तो पूरी हाथी की जात के बारे में हम समझ जाएंगे कि हाथी ऐसा होता है, तो वो होता है जातिवाचक। जातिवाचक मानो कि एक का नाम लो और सबको उसकी पूरी जात के बारे में, उसकी पूरी जो फौज है, यानी कि उसमें जितने लोग हैं वो सबको हम समझ जाए, तो वो जातिवाचक। जैसे क्लास में कहा कि लड़के खड़े हो जाओ, तो 20 है 25 है जो भी लड़के खड़े हो जाएंगे, वो जातिवाचक। लेकिन पर्सनल किसी का नाम दिया जाए तो व्यक्तिवाचक होता है। ओके, हाँ आंसर क्या सेंड कर दूंगा। चलिए फिर से हम ये जानते हैं कि हम जान गए। तो हमने आज क्या सीखा कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो हमने 2 लेक्चर में ये सीखा कि जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कि जो शब्द संज्ञा के जगह पर उपयोग किया जाए उसे कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में कौन कौन से शब्द होते हैं, मैं, हम, वह, तुम, आप, तो ये होता है पुरुषवाचक। फिर होता है निश्चयवाचक, यह और वह, जिसमें हम पक्का बताए वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, तो उसमें कौन से शब्द होते हैं, कोई, कुछ, किसी, यानी कि अनिश्चयवाचक में पक्का बताया जाता नहीं। कोई आ रहा है, आज मेहमान कोई आएगा, तो कोई मतलब कोई भी आ जाएगा, तो वो अनिश्चय है। यह मेहमान आने वाले हैं, तो यह तो वो पक्का बताए, तो वो निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, सर कल क्या पढ़ाया, तो क्या, तो क्या, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक, दो वाक्यों को जोड़ना काम करे, जो कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, तो जैसा शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे निजवाचक, निजवाचक यानी कि जो अपने लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं ये कर सकता हूं, मैं खुद कर लूंगा, तो वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज में यहाँ पर आपको समझा देता हूं किस तरह से करना है, फिर आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो पहले अपने लिए आप किन किन सर्वनामों का प्रयोग कर सकते, अपने लिए, तो अपने लिए क्या हम कर सकते हैं उपयोग, तो मैं, स्वयं, अपने आप, तो ये हम सर्वनाम उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न पूछ ले कि किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, कौन, क्या, कैसे, तो ये सारे प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं। आगे सर्वनाम शब्दों पर सर्कल लगाना है, तो जो जो सर्वनाम है वहां पर सर्कल लगाना है, और यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां पर उसे लिखना है। ओके, जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां पर उन सर्वनामों को लिखना है। तो पहले में आएगा, मैं भी यहाँ पर आपको बताता जाता हूं कौन सा आएगा। पहले में मुझे, दूसरे में 2 सर्वनाम है, एक है वह, एक है वह, और दूसरा अपने आप। ये दोनों पर आप सर्कल करना और उसका यहाँ पर भेद बताना है। प्रश्न क्या है, सर्वनाम शब्दों पर सर्कल लगाए और उनके भेद बताइए। तो पहला जो मुझे है वहां पर हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले वाक्य में। अब दूसरे में 2 सर्वनाम है, तो पहला आएगा वह,
तो वह को कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा जो है अपने आप, तो उसे हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अगर बुक साथ में है तो लिखते जाना, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं। फिर आगे शब्द आएगा आप, थर्ड वाक्य में आप। और फिर क्या, ये दो शब्द, क्या और आप। तो पहले आप का आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसमें दूसरा क्या, तो वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आगे, इसे नीचे रख दो और उसे ऊपर। तो यहां पर दो सर्वनाम है, इसे और उसे। तो यहां पर पक्की बात बताई कि यह नीचे रखना है और उसे ऊपर रखना है। तो यहां पर लिखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे, जो मदद करता है उसे सभी चाहते हैं। तो जो और उसे, तो यहां पर लिखो संबंधवाचक सर्वनाम। दोनों वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। बाहर कोई बुला रहा है, तो कोई, तो वहां पर लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे, खाली स्थान में दिए गए सर्वनाम चुनकर लिखिए। तो पहले में तो लिखा है जो और उसे, तो यहां से वो हटा दो, जो और उसे, अब तीन रहे। तो दूसरे में भी दो आएंगे। कौन कौन से? तो यह रहने दो और वह दे दो। तो पहला लिखो यह और फिर वह, और आखिरी में मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना है। यहां पर आएगा मुझे, यहां पर लिखो मुझे, यहां पर यह, यहां पर वह। आगे, संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद फिर से लिखिए। तो जहां जहां पर संज्ञा है वहां पर संज्ञा की जगह पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो कौन से शब्द आपको हटाने हैं मैं आपको बता देता हूं। तो पहला वाक्य रहने दो, सुमी 5वीं कक्षा में पढ़ते, वैसे ही लिख दो। फिर सुमी के, यहां पर है ना सुमी के, तो वहां पर लिखो उसके। क्या आएगा? उसके पिता डॉक्टर और माता अध्यापिका है। फिर यहां पर भी लिखो उसके, उसके माता पिता उसको। क्या आएगा यहां पर? उसको। सुमी को है ना, तो वहां पर लिखो उसको, बहुत प्यार करते हैं। फिर यहां पर लिखो वह, सुमी है सिर्फ, वहां पर लिखो वह मेधावी छात्र है। पढ़ाई के साथ साथ उसकी, क्या लिखना है यहां पर? सुमी की, तो यहां पर लिखो उसकी खेलों में भी रुचि है। तो जो देखो जहां जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है उन शब्दों को बदलना है, बाकी किसी को बदलना नहीं है। आगे, रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्प चुनकर लगाइए। तो मुझे पुस्तक खरीदनी है, तो मुझे, तो उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। खुद की बात की उसने। कुछ मिला क्या, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक। प्रश्न पूछा है तो उसमें कुछ शब्द के लिए पूछा है, क्या के लिए नहीं पूछा। तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। पक्का बताया नहीं, यहां पर करो टिक मार्क। कहां पर? पहला वाला, यहां पर। फिर अपने विधाता स्वयं बन जाओ। स्वयं, स्वयं तो होता है निजवाचक। आगे, जैसा वहां मिलता है वैसा यहां नहीं मिलता, तो उसे हम कहेंगे संबंधवाचक।
यहां पर ये आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्दों के लिए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि यहां पर लिखा है कुछ, तो कुछ शब्द से वाक्य बनाओ। जैसे कि बुक में कुछ लिखना बाकी है, बुक में कुछ लिखना बाकी है। फिर कल हम घूमने गए थे, कल हम घूमने गए थे, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर आप आंसर की में जो होगा वो लिख दो तो भी चलेगा। तुम इधर आओ, वे सब मंदिर जा रहे हैं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये होता है। आगे बताया अपनी मम्मी की दिनचर्या लिखिए, उसमें कौन से सर्वनाम उसके लिए प्रयोग हुए हैं। यानी कि हमारी मम्मी सुबह से लेके शाम तक क्या काम करती है, वो दिनचर्या लिखनी है। दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन, वो लिखना है। तो वो आपको नोटबुक में लिखना है। आपकी जो संस्कृत की हिंदी की जो नोटबुक है उसी में लिख देना। एक पेज में सर्वनाम करके व्याकरण का लिख देना। तो जो उसमें दिनचर्या क्या होती है तो वो टेक्स्ट बुक में होगी, लेकिन अपने आप लिख सको तो वो लिखना। लेकिन मम्मी का नाम एक ही बार आना चाहिए कि मेरी मम्मी यह करती है। फिर उसके बाद उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते रहना। अब आगे यहाँ पर लिखा है पता लगाइए। मेरे को, मुझे, मुझको और तुम्हें, तुमको, तेरे को, मैं से कौन कौन से रूप शुद्ध है। यानी कि इन जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन कौन से शब्द सही है। तो मेरे को गलत है, यहाँ पर मुझे आएगा। मुझको और तुम्हें, तो उसमें मुझको और तुम्हें सही है, तुमको गलत है। तेरे को तो वो नहीं आएगा, तुमको आएगा। ओके। कौन कौन से शब्द सही है मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूं। पहला वाला मुझे, फिर मुझको और तुम्हें और तुमको, तेरे को गलत है। हमारा विद्यालय अच्छा है, इस वाक्य में हमारा क्या है तो वो आपको लिखना है। तो क्या हमारा एक सर्वनाम है। ओके, वो आपको याद रखना है। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज। फिर से आपको एक बार सर्वनाम के बारे में बता देता हूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो ठीक तरह से याद रखो। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं